जब भी कभी कोई बंदा अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यूअल करवाने का प्लानिंग करता है या किसी से एडवाइस देता है तो हर बंदा उसको ये एडवाइस देता है कि भाई जीरो डेप वाला इंश्योरेंस करवाना। और वो खुद भी सोचता है कि जब तक पॉसिबल हो मैं अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस जीरो डेप वाला करवाऊं, जो कभी मुझे गाड़ी का क्लेम लेने की जरूरत पड़ जाए, कोई गाड़ी के साथ हादसा हो जाए तो मुझे सिर्फ और सिर्फ फाइल चार्ज देना हो, उसके अलावा कुछ भी ना देना पड़े और मेरा काम 0/0 में हो जाए। सारा का सारा क्लेम इंश्योरेंस कंपनी दे, मेरे पास से 1 रुपया भी ना लगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और ये जो वीडियो आप देख रहे हो वो थंबनेल देख करके आए हो, उस पर लिखा है कि जीरो डेप इंश्योरेंस बड़ा नुकसान। ऐसा क्यों बोला मैंने? तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को आपको लास्ट तक बिना स्किप किए देखना होगा, भले वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, क्योंकि गाड़ी अगर रखनी है तो इंश्योरेंस तो करवाना ही करवाना है आपने। तो क्यों ना इंश्योरेंस इस तरीके से करवाएं जो खुद को जानकारी हो, जिससे कि कोई दूसरा बंदा हमें बेवकूफ ना बना सके। अगर बेवकूफ नहीं बनना है तो ये वीडियो को आपने निरंतर देखते रहना है, पूरा एक एक पहलू वीडियो का बिना स्किप किए। जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं यूसी टेक्निकल, जहां पे आपको मिलता है मोटर इंश्योरेंस रिन्यूअल और मोटर क्लेम से रिलेटेड IRDAI की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हर एक केसेस, हर एक टॉपिक पर स्टेप बाय स्टेप जानकारी से भरपूर वीडियो। ऐसा क्या मुसीबत है जो जीरो डेप इंश्योरेंस है उसके बाद भी नुकसान है? तो सबसे पहले तो आप अपनी पॉलिसी निकालिए और देखिए उसको, क्या वाकई आपने जो इंश्योरेंस आपको एजेंट ने आपके या खुद आपने ऑनलाइन किया है या किसी कंपनी से करवाया है या डीलरशिप से करवाया है, वो इंश्योरेंस वाकई जीरो डेप है या फिर आपको कुछ चार्ज पे करना है अपने पास से भी क्लेम के टाइम पे, जो आपके इंश्योरेंस करने वाले ने आपको बताया कि भाई आपका फुल जीरो डेप इंश्योरेंस है। तो भाई आप पहले तो ये जान लो कि जीरो डेप इंश्योरेंस कंप्लीटली होता कैसे। अक्सर लोग जीरो डेप एड ऑन लगा देते हैं और कहते हैं जीरो डेप इंश्योरेंस हो गया आपका, आपको कुछ नहीं देना। क्योंकि एजेंट जो होता है, जो भी इंश्योरेंस ब्रोकर्स होते हैं, एजेंट्स होते हैं या इंश्योरेंस करने वाला कोई बंदा है, उसका एक ही मकसद रहता है कि आपकी गाड़ी की पॉलिसी को किस तरह से मुझे यहां से काट के देना है। कुछ भी हो, आपकी पॉलिसी उसके हाथ से नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि उसका नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ रहे हैं, इंसेंटिव मिल रहा है उसको, उसे पे आउट कमाना है, क्योंकि ये उसकी रोजी रोटी उसने बनाई है अपनी, तो वो आपको नहीं जाने देगा। हाँ, ये बात अलग है कि वो अपना कोई ओपिनियन आपको नहीं दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपकी बात देख रहा है कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, आपके अकॉर्डिंग ही पॉलिसी निकाल रहा है। जबकि अगर आपको इतनी जानकारी होती तो फिर आप पॉलिसी निकलवाने क्यों जाते, खुद निकाल लेते उससे। उसका फर्ज बनता है इंश्योरेंस करने वाले का कि वो आपको समझाए कि भाई ये इस तरीके से अगर पॉलिसी करवाओगे तो आपको बेनिफिट है, इस तरीके से करवाओगे तो आपको नुकसान है। अब मान लीजिए आप मेरे पास आए, मैंने आपको किसी इंश्योरेंस की कोटेशन दी 25,000 रुपए, यही आपने दूसरे से पता करा, उसने आपको कोटेशन दी 22,000 रुपए की, किसी और से पता किया उसने दी 20,000 रुपए की, चौथे नंबर पे कहीं आपने खुद ही चेक कर लिया ऑनलाइन तो वहां दिखा रहा है 17,000 की या 18,000 रुपए की। तो आपको लगा कि 18 और 7 25,000, 7,000 रुपए का उसमें डिफरेंट आपको देखने को मिला। आपने बोला यार ये तो बहुत बड़े लूटा है, ये तो दिन दिहाड़े मतलब जो आंखों में मिर्ची डालने का काम कर रहा है, 7,000 रुपए का फर्क, तो ये कैसे हो गया? और इसमें ही मुझे एड ऑन जीरो डेप मिल गया। लेकिन मैं जैसा कि हर वीडियो में आपसे कहता हूं कि जब भी पॉलिसी रिन्यूअल करवाओ उसको एक्सप्लेन करवाओ और एक पर्चे पे लिखो, कभी क्लेम आए तो उसका साइन किया वो एक्सप्लेनेशन लेटर उसके मुंह पे मारो जाके, जिसने इंश्योरेंस किया। अगर आपको सर्वेयर बोलता है या रिपेयरर बोलता है वर्कशॉप वाला कि आपको ये देना है, तो वो उसका कॉलर पकड़ो, उसका गिरेबान पकड़ो, पुलिस में ले जाओ घसीट के, वो देगा पैसा, आप नहीं दोगे। ये वो काम करेगा जिसके अंदर वाकई गुर्दा है, कलेजा है, जानकारी रखता है इंश्योरेंस करने की, ये वो काम करेगा। उठाए चूल्हा उठाए गिरे जो लोग हैं, 4 दिन सीखा और काम कर दिया, वो नहीं करेंगे ये काम। जब तक इंश्योरेंस जीरो डेप नहीं है, जब तक के जीरो डेप एड ऑन के साथ में उसका कंज्यूमेबल कवर ना लगे। कंज्यूमेबल कवर वो कवर होता है जिससे कि आपकी गाड़ी में मेजर लॉस होता है तो आपको दसियों हजार रुपया अपने पास से देना पड़ सकता है। या फिर जीरो डेप इंश्योरेंस है आपकी पॉलिसी में और किसी वजह से आपका इंपैक्ट में इंजन आपका डैमेज हो गया तो आपको इंजन का काम नहीं मिलेगा, इंजन का आपका कवर नहीं होगा पॉलिसी में, क्योंकि आपने जीरो डेप्थ लिया है, इंजन कवर नहीं लिया है। तो ये 2-4 चीजें आपने बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है। समझ रहे हो ना? और सबसे अहम चीज जो देखनी है वो देखना है भाई अपने IDV पे, गाड़ी की वैल्यू।
गाड़ी की वैल्यू से, उसकी कीमत से बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करनी है। आपकी पॉलिसी जीरो डेप तो कर दी, मान लो किसी ने करवा लिया, आपने कर दी किसी ने, अब बंदा कम क्यों करता है पैसे, आपका फर्क क्यों मालूम देता है? पॉलिसी में सेम कंपनी है लेकिन कोटेशन अलग अलग है, प्रीमियम अलग अलग आ रहा है। उसकी वजह यह है, कहीं ना कहीं हर कोटेशन में आपको फर्क मिलेगा आपकी आईडीवी में, कीमत में और एड ऑन्स में। प्रॉपर एड ऑन नहीं दिए और प्रॉपर जो आईडीवी करंट टाइम में मार्केट वैल्यू के हिसाब से गाड़ी होना चाहिए थी वो नहीं मिली आपको। आप कहोगे यार ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। कभी भी आपकी गाड़ी का अगर एक्सीडेंट होता है तो इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड करती है गाड़ी की रिपेयरिंग कॉस्ट पे कि गाड़ी में रिपेयर होगा कि टोटल लॉस जाएगा। और जैसा कि मैं मैक्सिमम वीडियो में बताता हूं कि गाड़ी की आईडीवी का 75% रिपेयरिंग कॉस्ट अगर ऊपर जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी गाड़ी को टोटल लॉस कर देती है। अब यही मान लीजिए आपने सस्ती पॉलिसी करा ली जीरो डेप वाली, आपके अकॉर्डिंग ही बात कर रहा हूं मैं। गाड़ी की आईडीवी लगना चाहिए थी मान लीजिए 5 लाख रुपए, और सस्ता बीमा कराने के चक्कर में ना ईपी लगाया ना कंज्यूमर लगाया, सिर्फ जीरो डेप एड ऑन लिया और गाड़ी की कीमत लगा दी 3 लाख रुपए, क्योंकि आपको चाहिए था कम कीमत में। क्योंकि जब लोन कराया तब तो हाई कीमत चाहिए थी, फिर पैसा नहीं देखना था, प्रीमियम ही जितना भी आया, क्योंकि उस टाइम तो लोन चाहिए था। रिन्यूअल कराया है तो कम से कम में होना चाहिए। अब जो भाड़ में जाए उसकी एड ऑन, भाड़ में जाए उसकी कीमत। अब यहां हो जाती है आपकी गाड़ी मेजर लॉस, मेजर एक्सीडेंट हो जाता है। अब पता लगा गाड़ी वो 2 लाख 2.25 लाख रुपए में बन जाती है, आपकी गाड़ी 2-2.5 लाख रुपए में बन जाती है। अब यहाँ पे गाड़ी की ऑलरेडी कीमत ही 2-2.5-3 लाख रुपए लगी हुई है। जीरो डेप इंश्योरेंस है, डेप्रिसिएशन कटना नहीं है उसमें। इंश्योरेंस कंपनी गाड़ी को सीधे टोटल लॉस कर देगी उठा के। आप कहोगे ये तो बहुत बढ़िया है, बिल्कुल बढ़िया नहीं, क्योंकि गाड़ी पे आपकी लोन भी चल रहा है 4.5 लाख रुपए का। 2.5-3 लाख रुपए गाड़ी की कीमत लिखी है, 4-4.5 लाख रुपए का लोन चल रहा है, 1.5-2 लाख रुपए और 5 से देना पड़ेंगे आपको, और गाड़ी भी गई हाथ से जो रिपेयर हो सकती थी, लेकिन आपकी एक नासमझी की वजह से आपको लाखों रुपए का नुकसान हुआ। फिर नई गाड़ी लेने के लिए नया पैसा इकट्ठा करो आप। छोटी सी चीज है ये, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान देके जाती है, बहुत बड़ी चोट पहुंचाती है। तो इसलिए जीरो डेप इंश्योरेंस ही बहुत कुछ नहीं है कि सिर्फ जीरो डेप एड ऑन लगाया इंश्योरेंस बहुत बढ़िया हो। सही टाइम पे सही आईडीवी, सही एड ऑन, निल डेप्रिसिएशन के साथ कंपलसरी क्या क्या है वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी सही मानों में वो जीरो डेप कहलाता है। अदरवाइज लाखों रुपए का नुकसान झेलने को आप तैयार हो जाओ। अगर आपको जानना है, सही गाइडेंस आपको लेनी है कि किस एज में गाड़ी की क्या क्या कंपलसरी एड ऑन होने चाहिए, आप अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारा नंबर उठाइए और व्हाट्सएप पे हमसे कांटेक्ट करिए। मैं आपको प्रॉपर एक गाइड प्रोवाइड कराऊंगा जो आपको इंश्योरेंस रिन्यूअल करवाने में फुल हेल्प करेगी कि किस एज में गाड़ी के क्या क्या एड ऑन लेना जरूरी है। और उस गाइड का प्राइस रहने वाला है ओनली 99 रुपीज। ये 99 रुपए की गाइड आपके लाखों रुपए का नुकसान होने से आपको बचा सकती है। अगर कोई डाउट है, कोई सवाल है, मन में कोई शंका है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमसे मालूम कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। इसी तरह की अपडेट के लिए आप हमें सपोर्ट करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन का बटन दबा करके नोटिफिकेशन पे ऑल को सिलेक्ट करिए, जिससे कि सबसे पहले इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। दुआ में याद रखना। जय हिंद।